हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर ऑन साइट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेयरकेस के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेयरकेस के ऊपर कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि आपको स्टेयरकेस कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकालने हैं। साथ ही साथ मैंने आपको 3 तरीके के स्टेयरकेस के ऊपर प्लान दिखाए हैं। अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप इन तीनों प्लान का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, स्टेयरकेस की डिज़ाइन करने से पहले हमें स्टेयरकेस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। जैसे राइज़र किसे कहते हैं, ट्रेड किसे कहते हैं, फ्लाइट एंगल किसे कहते हैं या रेस्ट किसे कहते हैं, कितनी विड्थ रखनी चाहिए और बिल्डिंग कोड क्या कहता है, राइज़र कितना रखना है, ट्रेड कितना रखना है, इस बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि सीढ़ियों के लिए कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग वो चीज़ डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ मैं कि राइज़र क्या होते हैं, ट्रेड क्या होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में जो ये स्लोपिंग पार्ट है इसी को हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ द स्टेयरकेस। और जो ये फ्लाइट है आपका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है इसी को हम लोग फ्लाइट एंगल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि राइज़र क्या होता है। देखिए, आपके जो स्टेप बनते हैं उसमें एक होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट, एक होता है वर्टिकल पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट पे हम लोग पैर रख के चढ़ते हैं, ठीक है, इसको हमको ट्रेड बोलते हैं। और जो वर्टिकल पार्ट होता है इसको हम लोग राइज़र बोलते हैं। अब इनकी दोनों की वैल्यूज़ दी होती हैं हमको बिल्डिंग कोड्स में कि आपको इतने से इतने के बीच में रखना है सीढ़ियों के लिए, ताकि आप कंफर्टेबली चढ़ सकें ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगर ज़्यादा रख लेंगे या कम रख लेंगे तो आपको दोनों ही चीज़ों में परेशानियाँ होंगी। ज़्यादा रख लेंगे तो आप चढ़ने में दिक्कत होगी और कम रखेंगे तो आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एज़ पर बिल्डिंग कोड के हिसाब से जो राइज़र की आपको जो वैल्यूज़ दी होती हैं आपको 6 इंच से 8 इंच के बीच में रखना है। ठीक है, और ट्रेड की जो वैल्यू है वो 10 से 12 इंच या 1 फुट के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, इससे ना तो ज़्यादा रखना है ना तो कम रखना है, इसी के बीच में रखनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि विड्थ किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सीढ़ी की जो चौड़ाई होती है इसे हम विड्थ ऑफ द स्टेयरकेस कहते हैं। इसको कितना रखना होता है, इसको दोस्तों आपको 3 फुट से कम कभी भी नहीं रखना है। 3 फुट मिनिमम आपको रखनी है। अगर आपके पास जगह है तो आप 1 मीटर से 1.5 मीटर तक ले सकते हैं। दोस्तों, इसके कई सारी वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट बिल्डिंग के अनुसार। जैसे कि रेजिडेंशियल में अलग रख सकते हैं आप, कमर्शियल बिल्डिंग में अलग रख सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो गए या ऑडिटोरियम हो गए, उसमें विड्थ अलग अलग हो जाती है। पर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अनुसार आपको जो इसकी विड्थ रखनी है, इसकी विड्थ आपको 3 फुट से कभी भी कम नहीं रखनी है। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ी सी और जगह है तो आप 1 मीटर रख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ फ्लाइट कितना रखना चाहिए, कितना वैल्यू होती है एज़ पर कोड। ठीक है दोस्तों, एज़ पर कोड इसकी जो वैल्यू होती है वो 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होती है। अभी कैसे निकली आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल बनाया है। इसमें जो वर्टिकल पार्ट है इसको मैंने राइज़र कहा है और जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसको मैंने थ्रेड कहा है। दोस्तों, इसकी जो वैल्यू रखी है मैंने कोड के हिसाब से रखी हुई है। जैसे कोड कहता है कि आपको राइज़र की वैल्यू 6 इंच रखनी है और ट्रेड की वैल्यू 10 इंच रखनी है। 6 इंच आपका 150 mm के अराउंड होता है और 10 इंच आपका होता है 254 mm के अराउंड होता है। ठीक है दोस्तों, ये अराउंड लमसम 150 mm के अराउंड होता है। ठीक है, अब इसका एंगल कैसे निकालना है। दोस्तों, इसका एंगल निकालने के लिए हमको टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 6 इंचज़ और आधार कितना है, जो बेस हो गया वो हमारा 10 इंचज़ है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 0.6। जब हम थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो 10 इनवर्स 0.6 आएगा। और जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अराउंड 31 डिग्री के अराउंड आएगी। तो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग 6 इंच आपने राइज़र रखा और 10 इंच का ट्रेड रखा तो आपकी वैल्यू 38 के अराउंड आ रही है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई कर रही है। अगर आपने अगर यहाँ पे 8 इंच रख दिया होता तो इसकी कुछ वैल्यू आ रही होती 38 डिग्री के अराउंड आ रही होती है, जो कि 25 से 40 के बीच में है, जो कि हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये दोनों वैल्यू दी गई हैं। अगर आप इससे ज़्यादा एंगल रख देंगे तो आपकी सीढ़ी है जो थोड़ी खड़ी हो जाएगी, इसमें चढ़ना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें
आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं इसी वैल्यूज़ के अंदर आपको अपने राइज़र और ट्रेड को डिसाइड करना है। ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्टेयरकेस में हम लोगों को स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, कितने स्टेप्स आएंगे ये हम लोग कैसे जानेंगे। दोस्तों बहुत ईजी है, आप लोग ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों स्टेप्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको टोटल हाइट पता होनी चाहिए कि कितनी ऊंचाई तक हमको सीढ़ी लेके जानी है। ठीक है दोस्तों, और साथ में आपको राइज़र की जो वैल्यू है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 6 से 8 इंच के बीच में रखनी है, वो आपको डिसाइड करके रखनी है कि आपको कितनी लेनी है। आप इन दोनों के बीच की भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल हाइट क्या होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोग जनरली गलती करते हैं कि टोटल हाइट की जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें टोटल हाइट बॉटम ऑफ द स्लैब ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने इसमें थिकनेस ऑफ द स्लैब नहीं जोड़ी तो आपको जब सीढ़ियाँ का बनाएंगे तो आपको एक्चुअल में जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपने तो कैलकुलेशन में ये ली नहीं, तब आपको यहाँ लास्ट वाली जो सीढ़ी है उसकी हाइट बढ़ानी पड़ जाएगी, जो बिल्कुल गलत है और जिसमें आपको बाद में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तो आपको टोटल हाइट डिसाइड करने के लिए हमेशा इसके टॉप से आपको और यहाँ से फ्लोर के बॉटम से आपको उसके बीच की डिस्टेंस लेनी है। तो मैंने टोटल हाइट निकाली है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर टू बॉटम ऑफ स्लैब प्लस थिकनेस ऑफ स्लैब। दोस्तों जनरली जो घरों की हाइट होती है वो 10 फुट के अराउंड होती है, तो मैंने यहाँ पे 10 फुट वैल्यू ली है और जो थिकनेस ऑफ स्लैब होती है वो 125 mm रखी हुई है। तो जब मैं टोटल हाइट निकालूंगा तो मेरी जो कुछ वैल्यू ये आ रही है। दोस्तों इनको मैंने mm में कर लिया है, जितनी छोटी यूनिट रखेंगे उतना कैलकुलेशन करते समय हमें जो एरर होगी वो कम मिलेगी। तो इसको मैंने mm में कन्वर्ट कर लिया है। तो जो इसकी 10 फुट की वैल्यू हो गई 3048 और 125 mm की हमारी स्लैब की थिकनेस हो गई। जब इसको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3173 mm। अब ये हमारी टोटल हाइट हो गई। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो राइज़र की हाइट मानी है वो 175 mm मानी है, जो कि 6 इंच से ज़्यादा है पर 8 इंच से कम है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इन दोनों के बीच में, पर मैं कोशिश करता हूँ कि 170 से 175 के बीच में वैल्यू लूँ, ताकि हमारी जो राइज़र की हाइट है वो ज़्यादा ना बढ़े, जिससे हमारा जो फ्लाइट एंगल है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है दोस्तों, जब आप कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। तो मैं यहाँ पे 175 mm ले लिया है, आप 170 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ़ स्टेप निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, टोटल हाइट को आपको डिवाइड कर देना है हाइट ऑफ द राइज़र से। हाइट ऑफ द राइज़र है 175 mm। ठीक है दोस्तों, तो 3173 डिवाइडेड बाय 175, तो आपकी जो ये वैल्यू आई है वो आई है 18.13। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने स्टेप्स लिए हैं वो लमसम 18 स्टेप्स आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर ये वैल्यू 0.13 ना हो के 0.68 होती या 0.78 होती या कुछ होती 0.9 होती, तो मैं यहाँ पे जो स्टेप्स लेता वो 19 लेता, क्योंकि ये 0.13 है, ये मैनेज करना इजी पड़ेगा। जब आप कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे मैनेज करनी होती हैं, तो ये 1 से 2 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस आएगा वो मैं कंस्ट्रक्शन करते समय मैनेज कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ 18 स्टेप लिए। अगर आपकी ये वैल्यू 0.6 आ रही है, 0.7 आ रही है, 0.8 आ रही है, तो आप वहाँ पे वो चीज़ मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आपको शांति से वहाँ पे एक स्टेप बढ़ा के लेना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या होता है कि आपने नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकाल लिए, इसका मतलब है यही आपके टोटल राइज़र होंगे। जब आप सीढ़ियाँ बनाएंगे तो ये जो राइज़र होंगे ये आपके 18 आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको नंबर ऑफ़ हमने राइज़र दे दिया, अब आप उससे नंबर ऑफ़ ट्रेड निकाल के दिखाइए। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ़ ट्रेड जो हमारे होते हैं, जो नंबर ऑफ़ राइज़र है उसमें -1 कर देंगे तो 17 हो जाएगा। ये दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है, अगर आप एक ही फ्लाइट में बना रहे हैं, ठीक है, तो आप 18 स्टेप बना रहे हैं, तो आपके जो नंबर ऑफ़ ट्रेड आएंगे वो 17 आएंगे। पर अगर आपने 2 बार में सीढ़ी बनाई है ऐसे ऐसे, तब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि 18 जो स्टेप हैं आपको 9 यहाँ पे देने होंगे और फिर उसको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। ट्रेड्स 9 - 1 = 8, तो यहाँ पे 8 ट्रेड यहाँ पे आ जाएंगे, 8 ट्रेड यहाँ पे आएंगे, और दोस्तों बीच में आपका रेस्ट आएगा। पर कोड कहता है कि आपको जो स्टेप्स देने हैं वो आपको 12 से ज़्यादा एक फ्लाइट में नहीं देने हैं, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे 2 भागों में उसको बांटना पड़ेगा सीढ़ियों को, जैसा कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है दोस्तों अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्लान में एरिया हमारा स्टेयरकेस कवर करेगी। उसके लिए हम लोग चलते हैं दूसरे डायग्राम पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाने के कारण इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है।
आप वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए आपकी स्क्रीन पे जो एंड स्क्रीन आ रही है उस पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेकंड वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।